कुछ साल पहले कोविड पेंडेमिक को हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। चिकन पॉक्स, कॉलरा, इन पेंडेमिक्स के बारे में हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है या अपने बुज़ुर्गों से सुना है। लेकिन आने वाले समय का पेंडेमिक होगा अल्जाइमर या डिमेंशिया। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो ग्रहों और नक्षत्रों को कैलकुलेट करके ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और लोगों का माइंडसेट और उनका लाइफस्टाइल देख के ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ। एक्चुअली इस समय सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स में रहती है। हमें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने कोई भी ब्लू लाइट गैजेट उठाया, उसमें टाइप किया और हमको आंसर मिल जाता है। ये चीज़, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हम हर चीज़ में लागू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हमने टाइप किया, हमको आंसर मिल गया। हमको खाना चाहिए, हमने मुंह से निकाला खाना लाओ, तो इसका मतलब खाना लाओ। वो जो वेटिंग पीरियड होता है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, हम बियर नहीं कर पाते, हमको गुस्सा आने लगता है, हमको एंग्जाइटी होने लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि किस क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिलना चाहिए और किस क्वेश्चन के आंसर के लिए देर लगनी चाहिए। ये रीज़न है हमारी एंग्जाइटी का, हमारे स्ट्रेस का, हमारे डिप्रेशन का। एक्चुअली हमारे ब्रेन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी फोरहेड के पीछे होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डिसीज़न मेकिंग का, हमारे फोकस करने की क्षमता का, हमारी कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता का। वो पोर्शन, उस पोर्शन की सेल, उस पार्ट की सेल्स वीक होने लगती हैं, उनमें क्लम्प्स पड़ जाते हैं, जिसको एमेलाइड प्लाक्स कहते हैं। इससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं, उनका आपसी कम्युनिकेशन वीक हो जाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, हम फोकस नहीं कर पाते, हमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम घर के बुज़ुर्गों के पास जाते थे, बड़ों के पास जाते थे, अपने टीचर्स के पास जाते थे या सोचते थे और उनसे बात करते थे और हमको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता था। मतलब पहले हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, उसके बारे में हम सोचते थे। एक प्रोसेस था, थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और फिर एफर्ट। अब थिंकिंग होती है और एफर्ट होता है, रिजल्ट होता है। बीच का जो पोर्शन है, विजुअलाइजेशन, वो गायब हो गया है। उसी को हमको लेके आना है। विजुअलाइजेशन खाली एक थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअली रिजल्ट का फोर साइटेडनेस है। ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। ये कैसे आएगा? ये आएगा, हम ब्लू लाइन गैजेट्स को तो यूज़ करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गए हैं। लेकिन हमको दूसरी और चीज़ें अपनी लाइफ में करनी होंगी, यूज़ करनी होंगी। वो टेक्निक्स क्या हैं? बात करना, कम्युनिकेट करना लोगों से। जो चीज़ आप बात करके पूछ सकते हैं, उसके लिए प्लीज़ टेक्स्ट या मैसेज मत कीजिए, फ़ोन से बात कीजिए। अगर आप पास में जाके किसी से बात कर सकते हैं तो पास में जाके उससे बात कीजिए। नहीं बात कर सकते किसी से, जब भी आपको टाइम मिलता है, कुछ भी चीज़ उठाइए प्रिंट मीडिया की, उसको पढ़िए और ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। ब्रेन गेम खेलिए, सुडोकू खेलिए। इन सब चीज़ों से आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं ये मजबूत होंगी, इनका आपसी कम्युनिकेशन वीक नहीं होगा। रिज़ल्ट, आपको डिमेंशिया नहीं होगा। अगर आप गाना गाने के शौकीन हैं तो गाना गाइए, गुनगुनाइए, नेचर के पास रहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिना किसी मेजर चेंज के आप ये चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में और डिमेंशिया से बच सकते हैं। ट्राई करके देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।